Hello students, welcome to UPSC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हैं आपके इस समय रिवीजन वीडियो लगातार सिलेबस संबंधित जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं वो हम एक एक लेसन करके जो है आप तक पहुंचा रहे हैं वीडियोस के माध्यम से ऑनलाइन क्लास। तो आज हमने लिया है सप्लीमेंट्री का चैप्टर नंबर 2 द टाइगर किंग। तो द टाइगर किंग के बारे में हम आपको एक बार पहले स्टोरीज रिवाइज करा देते हैं, फिर उसके बाद जो है शॉर्ट आंसर की बात भी होगी बताने की। तो कहानी उन दिनों की है। यहाँ पर जो कौन कौन पात्र है अगर उसकी हम बात करें, आपको पहले समरी बताएंगे, फिर आज शॉर्ट आंसर की बारी होगी। तो यहाँ पे जिलानी जंग बहादुर हैं, वह जो है राज्य का जो युवराज हैं, ही इज द क्राउन प्रिंस एंड बिकम्स द किंग ऑफ प्रतिबंधीपुरम। वह राज्य का युवराज हैं और बाद में वह प्रतिबंधीपुरम का राजा बन जाता है। ज्योतिषियों ने उसकी मृत्यु जो है बाघ के द्वारा होना निश्चित बताया था। यानी ज्योतिषी लोगों ने बताया था कि तुम्हारे मृत्यु का कारण, तुम्हारी मौत का कारण बाघ होगा। तो राजा ने क्या किया कि आदेश दिया कि जब वह बड़ा हुआ तो उसने आदेश दिया कि जितने भी राज्य के आसपास शेर हैं, बाघ हैं, उनको मारा जाए, उनका मैं स्वयं शिकार करूं। तो कहानी में होता क्या है कि राजा जो है 99 टाइगर्स को मार देते हैं, बाघ को मार देते हैं, लेकिन 100वें बाघ जो होता है उसे जब मारते हैं तो गोली छट करके लगती है और बाघ बेहोश हो जाता है। राजा ने समझा कि बाघ मर गया है, उसके पास वो जाते हैं और वो उन पर अटैक कर देता है। तो इसलिए राजा की मृत्यु बाघ के द्वारा होती है। तो चलिए अब समय न गवाते हैं, शॉर्ट की कहानी बताया, तो अब आते हैं इसके शॉर्ट आंसर की ओर। तो पहला शॉर्ट आंसर हमने लिया है कि हु इज द हीरो ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग, यानी हु इज द हीरो ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द हीरो ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग, द टाइगर किंग, यानी द टाइगर किंग कहानी का हीरो कौन है, नायक कौन है। अगला क्वेश्चन इसी में और दिया गया है कि हाउ में ही बी आइडेंटिफाइड, हाउ में ही बी आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड। क्वेश्चन कह रहे हैं कि द टाइगर किंग कहानी का नायक कौन है और उसे कैसे पहचाना जा सकता है। तो इसका हम बता दें कि द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा कि द महाराजा, द महाराजा ऑफ द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, ऑफ प्रतिबंधपुरम, ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो, इज द हीरो ऑफ द स्टोरी, is the hero of the story. He is identified as His Highness. He is identified. He is identified as His Highness, as His Highness। फिर है जमींदार
जमींदार, फिर है जनरल खिलेदार मेजर, जनरल खिलेदार मेजर, जनरल खिलेदार मेजर etc, यानी महाराजा प्रतापरुद्रपुरम के महाराजा इस कहानी के नायक हैं। उन्हें पहचाना जाता है उनके साम्राज्य से जमींदार जनरल खिलेदार मेजर के नाम से। बहुत सारे नाम हैं, यहाँ पे मुख्यतः नाम जो है आपको आइडेंटिफाइड किए गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाउ वाज क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ब्रॉट अप, युवराज जंग बहादुर का पालन पोषण किस प्रकार हुआ था। तो हाउ वाज क्राउन प्रिंस, हाउ वाज, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वाज क्राउन प्रिंस, हाउ वाज क्राउन प्रिंस जंग बहादुर, जंग बहादुर ब्रॉट अप, यानी युवराज जंग बहादुर का पालन पोषण कैसे हुआ था। तो इसका आंसर बताने जा रहे हैं आपको। तो युवराज ने इंग्लैंड की गाय का दूध पिया, अंग्रेज दवाई से उसका पालन पोषण हुआ, एक अंग्रेज द्वारा उसकी अंग्रेजी पढ़ाई गई, उसने केवल अपने लाइफ में अंग्रेजी फिल्में ही देखी। यानी कुल मिलाकर के युवराज का जो जीवन था वेरी ऑर्डिनरी था। तो चलते हैं, इसका आंसर द क्राउन प्रिंस ड्रैंक द क्राउन प्रिंस, द क्राउन प्रिंस ड्रैंक द क्राउन प्रिंस ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, ऑफ एन इंग्लिश काउ, मिल्क एंड इंग्लिश काउ was brought up by, was brought up by, was brought up by an English nanny, and English nanny, nanny माना था नाई, यानी जो डाई से बोलते हैं शुद्ध रूप में डाई। फिर है टॉर्चर्ड इन इंग्लिश, टॉर्चर्ड इन इंग्लिश। क्वेश्चन कह रहा था कि क्राउन प्रिंस जंग बहादुर का पालन पोषण किस प्रकार हुआ था। तो द क्राउन प्रिंस ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, यानी राजकुमार ने अंग्रेजी गाय का दूध पिया था, उसे अंग्रेजी दाई द्वारा पालन पोषण किया गया था और उसे अंग्रेजी में ही शिक्षा दी गई थी। तो ये आंसर हुआ आपका कंप्लीट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिया है हमने इसी लेसन से जो इंपॉर्टेंट बनेंगे आपके लिए। तो अगला क्वेश्चन लिया है हमने कि व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर से ही वुड डू इफ द महाराजा किल्ड ए 100 टाइगर। तो क्वेश्चन है व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर से, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर से What did the astrologer say he would live? He would live if he
if he killed the 100 tiger, if he killed the 100 tiger, तो क्वेश्चन है कि ज्योतिषी ने क्या कहा था कि वह जीत जाएगा यदि वह 100वें बाघ को मार देगा, यानी उसकी भविष्यवाणी के विषय में उसने क्या कहा था। तो इसका आंसर होगा, ज्योतिषी ने कहा था कि मैं अपनी दाढ़ी मुझसे कटवा लूंगा, बाल छोटे करा दूंगा, वह ज्योतिष शास्त्र संबंधी अपने सभी विषयों को फाड़ देगा और उन्हें आग के हवाले कर देगा। यानी 100वें टाइगर को अगर वो मार देंगे राजा जी, तो ज्योतिषी अपने आप को ऐसे रूप में परिवर्तित कर लेगा। तो चलिए इसका आंसर होगा, तो द एस्ट्रोलॉजर सेड, द एस्ट्रोलॉजर सेड, ज्योतिषी ने कहा, if said that the prince would kill the 100 tiger, he would cut off his tuft, he would cut off his tuft, वह अपनी दाढ़ी मुझसे कटवा लेगा, क्रॉप हिज हेयर, छोटे बाल करवा लेगा, एंड टोर, और फाड़ देगा, हिज एस्ट्रोलॉजी नॉलेज, हिज एस्ट्रोलॉजी नॉलेज, और वह अपनी ज्योतिष संबंधी ज्ञान को भी फाड़ देगा, बुक को। तो ज्योतिषी ने कहा कि यदि प्रिंस 100वें टाइगर को मार देगा तो वह अपने छोटे बाल कर लेगा, दाढ़ी मूछें बनवा लेगा और ज्योतिष संबंधी किताबों को फाड़ देगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट डिड द महाराजा वो, महाराजा ने क्या प्रतिज्ञा की थी। तो महाराजा ने बताया है आपको कि 100 बाघ मारने का फैसला किया था। तो इसका आंसर होगा कि द महाराजा he would attend to all the marches of the killing the 100 tigers, कि उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह 100वें बाघ को मारेगा, ठीक है, तभी उसे रिलीफ मिलेगा। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट कराते हैं। पहले क्वेश्चन है व्हाट डिड द महाराजा वो, यानी महाराजा ने क्या प्रतिज्ञा की थी। व्हाट डिड द महाराजा वो, महाराजा ने क्या प्रतिज्ञा की थी। तो इसका आंसर होगा द महाराजा वोड, द महाराजा वोड, he would attend to all, he would attend to all, he would attend to all other matters, other matters, other matters only after killing, only after killing, only after killing the 100 tigers, the 100 tigers। यानी राजा ने प्रतिज्ञा ली थी कि अपने राज्य को खोना, क्वेश्चन था कि महाराजा ने प्रतिज्ञा ली थी कि 100वें बाघ को मारने के बाद ही वह दूसरे कार्यों में व्यस्त होगा।
करेगा, यानी दूसरे कार्य को नहीं करेगा जब तक वह 100 बाघों को नहीं मार लेता है। तो अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित ओरल क्वेश्चन हम आपके सामने रख रहे हैं कि हाउ वाज द 100 टाइगर किल्ड, 100वां बाघ किस प्रकार मारा गया था। तो द 100 टाइगर वाज नेवर किल्ड बट इट बिकेम द कॉज ऑफ किंग्स डेथ, यानी 100वां बाघ मारा ही नहीं गया था और यही बाघ राजा की मृत्यु का कारण बना था। ठीक है, राजा इसलिए अपनी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर पाए थे क्योंकि 100वें बाघ से उसकी मृत्यु होनी थी, तो 100वां बाघ मारा ही नहीं था। राजा उसको अलमना छोड़े थे, उसके पास गए तो उसने अटैक कर दिया, तो किंग की डेथ हो गई यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे हाउ डिड द महाराजा स्टैंड इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, महाराजा ने अपने राज्य को खोने का खतरा कैसे मोल लिया। तो द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम इटसेल्फ व्हेन ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर। तो जब महाराजा ने एक ब्रिटिश अधिकारी को शिकार करने की उसकी इच्छा से रोक दिया तो उसे अपना राज्य खोने का खतरा पैदा हो गया था। ठीक है, अब कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं यहाँ पे। तो क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रीव टॉलर एंड, तो ऑप्शन होगा स्ट्रॉन्गर। अगला क्वेश्चन है एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम will experienced the natural desire to meet a man of his immortal, इसका आंसर होगा करेज से। क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहां पे पेपर में। अगला क्वेश्चन है द चाइल्ड बॉर्न आफ्टर दिस डॉट डॉट विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, तो स्टार होगा, यानी ज्योतिष द्वारा भविष्यवाणी की गई थी। तो ये क्वेश्चन है आपका। तो आज के टॉपिक में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियोज में नए टॉपिक साथ लेकर के नए लेसन। तब तक के लिए सी यू लेटर।